देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट इस्तेमाल होता है। क्या कुछ अमोनियम नाइट्रेट है जो कि फरीदाबाद और ऐसी तमाम जगहों से बरामद हुआ था। आपको पता है कि ये सफेद और गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, यानी कि इसमें कोई भी गंध नहीं आती है। रासायनिक फॉर्मूला इसका NH49O3 है और नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से ये तैयार होता है। ये पानी में घुलनशील होता है, यानी कि बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाता है। कृषि गतिविधियों से इसका इस्तेमाल होता है और दुनिया में इसका खूब प्रोडक्शन होता है। आसानी से ये मिल जाता है, सबसे सस्ता पदार्थ है। इसको फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। माइनिंग में आपने देखा होगा किस तरीके से तमाम एक्सप्लोजन्स करने होते हैं माइनिंग के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा इसका प्रोडक्शन लैब्स में भी बेहद ज्यादा आसान है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में इसका प्रोडक्शन भी किया जा रहा था। रासायनिक फॉर्मूला इसका NH49O3 है। अमोनियम नाइट्रेट ये वही कंपाउंड है, ये वही पदार्थ है जो कि कई कई जगहों से बेहद बड़ी संख्या में बरामद हुआ है। ये वही एक्सप्लोजिव है जिसको 2 साल से इकट्ठा किया जा रहा था। डॉक्टर उमर जो कि I-20 में सवार था, उसके I-20 में भी यही पदार्थ था और अचानक से इसमें एक्सप्लोजन होने की वजह से, हड़बड़ी होने की वजह से वो बेहद बड़ा एक्सप्लोजन दिल्ली में देखने को मिला, लाल किले के पास। इसके अलावा फरीदाबाद से जो बेहद बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था, जब उसको जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन में रखा गया था, 2 दिन लगातार उस पर परीक्षण किया जा रहा था। तमाम टीमों की मौजूदगी थी और FSL की टीम ने इसको बरामद किया था। लगातार इस पर टेस्टिंग की जा रही थी, लेकिन क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट होते हैं जिनमें से एक डेटोनेटर होता है, जब इसमें डेटोनेटर शामिल होता है तो ये बेहद ज्यादा ज्वलनशील हो जाता है। और कुछ ऐसा ही वहां पर थाने में देखने को मिला कि अचानक से इसमें एक्सप्लोजन हो जाता है। अब आप इन दोनों ही हादसों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एक्सप्लोजिव ये कंपाउंड रहता है। बाहरी पदार्थ मिलने पर ये बेहद खतरनाक बन जाता है और ईंधन के साथ अगर ये मिल जाए तो ये विस्फोट में तब्दील हो जाता है। पहले से इसको रेडी करके रखा गया था, जैसे इसको बरामद किया गया, इस पर लगातार परीक्षण चल रहा था लगातार। उसके बाद इसमें यह बेहद भीषण एक्सप्लोजन देखने को मिला था जम्मू कश्मीर में भी। रासायनिक फॉर्मूला आसानी से पानी में घुल जाता है, कोई भी गंध नहीं रहती, यानी कि कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं रहती इसकी, किसी भी तरह की इसकी कोई स्मेल नहीं रहती है। इसको जिस तरीके से फर्टिलाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, अब इसके अलावा यहाँ पर कृषि गतिविधियों के अलावा इसको मायने में क्योंकि एक्सप्लोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बहुत बड़ी संख्या में इजीली अवेलेबल भी हो जाता है, क्योंकि फार्मर्स को इसकी नीड रहती है, माइनर्स को इसकी नीड रहती है और इसी तरीके से इसको इकट्ठा भी किया जा रहा था। हालांकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में क्योंकि वो सभी डॉक्टर्स थे, तमाम साइंटिस्ट की मौजूदगी भी रहती है, तो केमिस्ट्री लैब्स में ऐसा भी हो सकता है कि अमोनियम नाइट्रेट को बनाया जा रहा हो। नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से ये तैयार होता है, इजीली फाउंड होने वाले ये कंपाउंड्स हैं और इसी तरीके से इसको एज एन एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया जा रहा था और कृषि गतिविधि का हो सकता है कि हवाला दिया हो और उसी तरीके से इसको खरीदा गया हो और दुनिया में इसका खूब प्रोडक्शन होता है। इंडिया की भी अगर बात करें तो इंडिया में इसका अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है क्योंकि फार्मर्स को इसकी खासा नीड रहती है फर्टिलाइजेशन के लिए। सफेद होता है, गंधहीन होता है, क्रिस्टल टाइप का पदार्थ होता है ये, और यही वो अमोनियम नाइट्रेट है जिसको अगर एक डेटोनेटर के साथ मिला दिया जाए उसके बाद ये बेहद बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। हालांकि कितना अमोनियम नाइट्रेट कितना और घातक हो सकता है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे और जानकारियां आपको देंगे, साथ ही लेमन टर्म में भी समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है ये कितना ज्यादा घातक हो सकता है, कितना ज्यादा एक्सप्लोजिव हो सकता है और किन चीजों के साथ मिलकर ये और भी ज्यादा घातक हो जाता है, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि अमोनियम नाइट्रेट सफेद और गंधहीन क्रिस्टल टाइप का पदार्थ है, क्रिस्टल जैसा दिखता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला NH49O3 है और नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से ये तैयार होता है, दोनों ही कंपाउंड्स को मिलाकर। अमोनिया आपने देखा होगा तमाम चीजों में इस्तेमाल होता है। हालांकि अमोनिया में खासा गंध सी होती है, यानी कि उसकी एक अलग किस्म की स्मेल रहती है। हमने देखा है किस तरीके से हेयर कलर्स में अमोनिया का इस्तेमाल होता है, अलग किस्म की स्मेल उसमें से आती है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट जब मिक्स हो जाता है तो उसके बाद ये गंधहीन हो जाता है, यानी कि इसके अंदर से किसी भी तरह की कोई फ्रेग्रेंस या स्मेल नहीं आती है
और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल माइनर्स भी करते हैं माइनिंग के लिए, क्योंकि माइंस में एक्सप्लोजन कराने होते हैं जिसके बाद उसकी माइनिंग शुरू होती है और वहीं से तमाम तरह के क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि यहाँ पर ये जो आतंकी डॉक्टर्स थे ये किसी बड़ी आतंकी साजिश को फिराक देने के अंजाम में थे और उसी के लिए ये अमोनियम नाइट्रेट को ढूंढा जा रहा था, इकट्ठा किया जा रहा था। और उसी के दौरान डॉक्टर उमर हमने देखा जो I-20 में सवार था, जब बेहद बड़ी संख्या में उसकी गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था तो अचानक में उस पर एक्सप्लोजन हो जाता है हड़बड़ाहट के मारे, और ये बेहद बड़ा हादसा जो हमने देखा था लाल किले के पास, बेहद बड़ा एक्सप्लोजन जो हमने देखा था, खासा क्षति उसमें देखने को मिली, तमाम लोगों ने अपनी जान गंवाई। और जब फरीदाबाद से यही अमोनियम नाइट्रेट इसको बरामद किया गया था, इसके परीक्षण के लिए इसको जब जम्मू कश्मीर ले जाया गया था वहां पर भी एक बेहद बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिला था। अब किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट को विस्फोटक बनने से पहले ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ये भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बताएं कि विस्फोटक ये कैसे बन जाता है। बाहरी पदार्थ मिलाने पर ये और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और इसके अलावा ईंधन के साथ अगर ये मिल जाए तो विस्फोट में तब्दील हो जाता है, यानी कि अगर इसके साथ फ्यूल ऐड ऑन हो जाए तो ये बेहद बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है। तेल मिलाने पर ANFO बनता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल भी बनता है, जिसके बाद ये बेहद बुरी तरीके से एक्सप्लोड कर सकता है और एक बेहद बड़ा एक्सप्लोजन इसके तहत देखने को मिल सकता है। चलिए हमारे साथ डॉक्टर आलोक चतुर्वेदी जो कि प्रोफेसर है केमिस्ट्री के, वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आलोक जी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अमोनियम नाइट्रेट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आलोक जी, अमोनियम नाइट्रेट भारी मात्रा में जगह जगह से बरामद हुआ है और उसके एक्सप्लोजन्स भी हमने देखे कि कितने ज्यादा घातक हो सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट देखिए खुद से तो एक्टिवेट होता नहीं है, ऐसे कौन से एलिमेंट्स इसमें मिल जाए कि ये इतना बड़ा एक्सप्लोजन कर सकता है? यह है कि वैसे अमोनियम नाइट्रेट खुद विस्फोटक पदार्थ नहीं है, लेकिन यदि इसमें कोई डेटोनेटर मिला दिया जाए, जैसे पेंटा एरिथ्रिटोल टेट्रा नाइट्रेट, इस तरह का कोई एक विस्फोटक पदार्थ यदि इसमें मिला दिया जाता है तो फिर ये बहुत ज्यादा घातक हो जाता है। वैसे अमोनियम नाइट्रेट का रसायन विज्ञान की प्रयोगशालाओं में हम काम में लेते हैं, इसमें कई प्रयोगों में यह काम आता है। यह अमोनियम नाइट्रेट उर्वरकों के रूप में भी काम में लिया जाता है, खेती में, कृषि में इसको काम में लेते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट जैसा कि आपसे बात बता रही थी कि बनाना भी बहुत कठिन नहीं है। इसको अमोनिया गैस के साथ यदि नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाए तो ये सीधा बन जाता है। एक गैस है और एक द्रव है, लेकिन जब ये बनता है तो सफेद रंग का पाउडर बन जाता है, क्रिस्टलीय पाउडर। कृषि में काम आता है। क्यों काम आता है? क्योंकि पेड़ पौधों में नाइट्रोजन और की कमी पूर्ति के लिए से काम में लेते हैं, सस्ता मिलता है। सबसे बड़ी बात जो इसकी है, ये इजीली अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाता है और बहुत सस्ता मिलता है। अब आप ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या क्या पदार्थ मिला दें तो ये घातक या ये विस्फोटक हो सकता है। तो उसमें ये है मैडम कि यदि इसमें ये खुद है तब तो ये विस्फोट नहीं करेगा, लेकिन इसमें कोई विस्फोटक पदार्थ मिला दिया जाए तो ये निश्चित रूप से ये विस्फोट का कारण बनेगा। अब इसमें क्या क्या मिला है जिससे कि घातक हो सकता है? कई बार इसमें एल्युमिनियम, टाइटेनियम, जिंक, कांच के टुकड़े, छोटी छोटी कीलें, इस तरह की मिला दी जाती है। अब एक बात और आती है, कितनी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लें जो विस्फोटक होगा। तो उसकी ये है कि यदि छोटी मात्रा में हो चाहे बड़ी मात्रा में हो, छोटी मात्रा में भी विस्फोट करेगा, ज्यादा मात्रा में भी विस्फोट करेगा। छोटी मात्रा में होगा तो कम जगह पर करेगा, बड़ी मात्रा में होगा तो ज्यादा मात्रा में करेगा। जैसे लगभग आप ये मान के चले कि यदि 350 ग्राम हम अमोनियम नाइट्रेट लें तो 350 किलोग्राम 350 किलोग्राम यदि अमोनियम नाइट्रेट लेते हैं तो लगभग ये 100 मीटर के दायरे में ये विस्फोट कर सकता है, जिससे बहुत बड़ी जनहानि हो सकती है। इससे इमारतें ढह जाती हैं, इससे ढेरों जो व्यक्ति है वो हताहत हो सकते हैं। तो ये अमोनियम नाइट्रेट बहुत खतरनाक है। यदि इनमें अन्य पदार्थ मिला दिया जाए, उसमें तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक जी, जिस तरीके से आपने बताया कि इसको बनाना भी बेहद मुश्किल नहीं है, तो क्या आमतौर पर ये यूनिवर्सिटीज में बनाया जाता है? सामान्यतः ऐसे कोई प्रयोगशाला में इसको हम बनाने के लिए काम में नहीं लेते, लेकिन जब हम कोई अकार्बनिक पदार्थों का विश्लेषण करते हैं
उनका हम पहचान करते हैं, तब इसको एक रसायन के रूप में काम में लेते हैं। सामान्यतः इसको बनाया नहीं जाता है, लेकिन चूंकि इसको बनाना आसान है तो किसी भी प्रयोगशाला में इसको बनाया जा सकता है। पाठ्यक्रम में अमोनियम नाइट्रेट बनाना शामिल नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर आलोक जी, हमने देखा कि जो अमोनियम नाइट्रेट था इसको जगह जगह स्टोर किया गया था। जिस तरीके से आपने बताया कि वैसे तो ये ज्वलनशील नहीं है अगर केवल स्टोर हुआ हो, लेकिन अगर इसको फुली प्रिपेयर कहीं पर रखा हो तो यानी कि वो इंटेंशनल है कि उसको फुली प्रिपेयर रखा है, जब कोई इसको पकड़ेगा तो वो अपने आप ही एक्सप्लोड हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट को प्राप्त करना भी आसान नहीं है। भारत सरकार के कड़े नियम 2012 में बन गए थे कि ये लाइसेंस वाला पदार्थ है, इसको ऐसे ही कोई नहीं खरीद सकता। हमें भी जब हम रसायन की प्रयोगशाला में मंगाते हैं तो वे दुकान या ये हम कह वे एजेंसी जो कि जिनके पास लाइसेंस होता है उन्हीं से मंगाया जा सकता है। बिल्कुल डॉक्टर आलोक जी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि कितनी इजीली इन्होंने इतना सारा एक्सप्लोजिव यहाँ पर इकट्ठा कर लिया था। ये साफ बताता है कि इंटेंशनल था और कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश को फिराक देने के अंजाम में थे। बहुत शुक्रिया। और चलिए अब खबरों को